students, how are you? Hope you will be fine. I'm also fine. So let's start our lecture today. This is class 9. Our subject is biology. We are studying unit number 8 nutrition and today our topic is famine. तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से जो फेमाइन है वो मॉल न्यूट्रिशन का मेजर कॉज है और किस तरह से वो पॉपुलेशन को ओवरऑल अफेक्ट करते हैं। फेमाइन क्या है? मेजर कॉज है मॉल न्यूट्रिशन का। माल न्यूट्रिशन में हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था। क्या था माल न्यूट्रिशन? ये था कि किस तरह से जो है वो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की बॉडी में कमी या बैलेंस डाइट की जो कमी है वो डिफरेंट सिस्टम को बॉडी के अफेक्ट करती है और बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ का बायस बनती है। सो लेट्स सी। फेमाइन मीन्स लैक ऑफ इनफ फूड। फेमाइन का क्या मतलब है? लैक ऑफ इनफ फूड। तो अगर एमसीक्यू में आपसे पूछा जाए फेमाइन्स का मीनिंग क्या है तो आपने जो इसका मीनिंग है वो यही लिखना है कि लैक ऑफ इनफ फूड, यानी कि जो फूड मुनासिब मिक़दार में चाहिए वो भी नहीं मैसर होता। टू फीड ऑल पीपल लिविंग इन एरिया, किसी भी इलाके में जो तमाम लोग रह रहे होते हैं उनके लिए। द मोस्ट टेरिबल फेमाइन जो है ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के जो सबसे खौफनाक किस्म के फेमाइन थे वो कौन कौन से थे? इथोपियन फेमाइन जो कि 1983 से 85 में हुआ। इथोपियन फेमाइन, तो ये आपने एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि जो मोस्ट टेरिबल फेमाइन है वो कौन कौन से? इथोपियन फेमाइन 1983 to 85 और नॉर्थ कोरियन फेमाइन जो कि 1990s में हुआ था। द मेजर कॉजेज़ ऑफ फेमाइन आर। अब फेमाइन्स के कॉजेज़ क्या हैं? अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि फेमाइन्स के कॉजेज़ क्या हैं तो आपने बताना है अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। फूड की अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि फूड है वो किसी जगह पे तो बहुत ज़्यादा है लेकिन किसी जगह पे खाने के लिए रोटी और सालन की भी, दाल रोटी की भी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ये क्या है? फूड की अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। ड्राउट, खुश्क साली, यानी कि जो बारिशें हैं वो नहीं होती हैं, सही तरह से प्रोडक्शन नहीं हो पाती। फ्लडिंग, सैलाब आ जाते हैं, बहुत सारा जो प्रोडक्शन है वो बहा के ले जाते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज वेस्ट हो जाते हैं। एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, और इसके अलावा बढ़ती हुई पॉपुलेशन, यानी कि आपके पास जो है किसी इलाके में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन वहाँ पर रिसोर्सेज जो है वो बहुत कम है। रिसोर्सेज जो है वो बहुत कम है तो क्या होगा कि वहाँ पे भी जो फूड है उसकी शॉर्टेज हो जाएगी और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। सो लेट्स डी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन फूड हाउ कॉजेज द malnutrition. The achievements in science have enabled human beings to produce better food of बेटर क्वालिटी एंड क्वांटिटी, यानी कि अब हम जो है वो साइंस के जरिए से इस काबिल तो हो चुके हैं कि हम बेहतरीन क्वालिटी का फूड और ज़्यादा मकदार में प्रोड्यूस कर सकें, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की वजह से आज भी ज़मीन के किसी भी हिस्से पे जो फूड की सप्लाई है वो की जा सकती है। लेकिन ड्यू टू पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, लेकिन सियासी और इंतज़ामी मसाइल की वजह से फूड इज़ नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो फूड है उसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाती, जिसके नतीजे में क्या होता है कि कुछ कंट्रीज़ लाइक अमेरिका है, यूके और कनाडा है, इनमें तो जो है सरप्लस फूड है, फूड जो है वो उसका ज़ख़ीरा है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत से इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। एक साइड पे इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, इतना ज़्यादा फूड अवेलेबल है, ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पे हर किस्म के रिसोर्सेज और फूड अवेलेबल है, और दूसरी जगह पे लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, उनके पास सर्वाइव करने के लिए भी खाना नहीं है। तो ये क्या है? दिस इज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। नेक्स्ट इज़ ड्राउट। ड्राउट क्या है? इट इज़ पीरियड ऑफ टाइम एंड देयर इज़ नॉट इनफ वाटर टू सपोर्ट एग्रीकल्चर ह्यूमन नीड, यानी कि ये पानी की शॉर्टेज है। ड्राउट क्या है? पानी की शॉर्टेज है, यानी कि इतना पानी नहीं होता जो कि ह्यूमन्स नीड्स और एग्रीकल्चर नीड्स को पूरा कर सके। और इसके रीजंस क्या है? इट इज़ यूजुअली ड्यू टू लॉन्ग पीरियड ऑफ बिलो नॉर्मल रेनफॉल,
कि बारिशों में कमी की वजह से कि जो नॉर्मल रेनफॉल है वो उतनी नहीं होती। ड्राउट्स डिक्रीज और इवन स्टॉप द क्रॉप यील्ड्स। जो ड्राउट्स होती हैं उनसे क्या होता है, क्रॉप्स की यील्ड जो है वो कम हो जाती है, जिसके नतीजे में कहत पड़ जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। नेक्स्ट इज़ फ्लडिंग, यानी कि सैलाब आ जाना। इट अकर्स ड्यू टू मोर देन नॉर्मल रेनफॉल। और अगर बारिशें ज़रूरत से ज़्यादा हों तो फिर क्या होता है, फिर सैलाब हो जाते हैं। ड्यू टू वीक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रिवर्स एंड कैनाल्स ओवरफ्लो दियर बैंक्स। जो दरिया है और जो झीलें हैं, नहरें हैं, वो अपने किनारों से ओवरफ्लो हो जाती हैं और एग्रीकल्चर लैंड्स की जो सॉइल क्वांटिटी है उसको ज़ाया कर देते हैं। वहाँ पे फसलें उगाना नामुमकिन हो जाता है सैलाबी सूरत हाल के फ़ौरन बाद। तो इस तरीक़े से जो फ्लडिंग है वो शॉर्ट टर्म फेमाइन का बायस भी हो सकती है। नेक्स्ट इज़ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। इन स्पाइट ऑफ द ग्लोबल इंक्रीज इन द फूड प्रोडक्शंस, इसके बावजूद कि जो फूड की प्रोडक्शन है वर्ल्ड वाइड जो है वो इंक्रीज़ की जाती है, लेकिन फिर भी मिलियंस ऑफ ह्यूमंस हैं जो कि अंडर नरिश्ड है, जिनकी खुराक की ज़रूरियात पूरी नहीं होती। ख़ास करके ओवर पॉपुलेटेड जो रीजन्स हैं वर्ल्ड के, जो लार्ज पॉपुलेशंस जो हैं वो नेचुरल सोर्सेज का ओवर यूज़ करती हैं इन फूड की मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए और फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम को कवर करने के लिए। इसके नतीजे में क्या आता है कि जो लैंड है, जो ज़मीनें हैं वो इनफर्टाइल हो जाती हैं। जब बार बार अपने क्रॉप्स उगाते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है उनमें से न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ पर रिसोर्सेज की कमी हो जाती है। तो इस तरह की सूरत हाल में जो क्रॉप्स हैं वो मज़ीद नहीं उगाई जाती हैं, तो क्या होता है उसमें भी कहत पड़ जाती है। So this was about today's lecture. I hope you must have understand this very well. Still, if you have any confusion, you can again ask me. Thanks and take care.